दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे न्यूज़ से क्या कुछ सवाल आपकी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में रायथू दिनोत्सव मनाया गया है? क्या ये उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या आंध्र प्रदेश है? सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में अभी यह रायथू दिनोत्सव मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके पीछे के बैकग्राउंड के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती को रायथू दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस सवाल को आपको किसान दिवस के रूप में भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वो 8 जुलाई को मनाया जाता है आंध्र प्रदेश का किसान दिवस। और ये 8 जुलाई जो है वो रायथू दिनोत्सव भी इसी दिन ही मनाया जाता है। ये सारे इंटरलिंक होते हैं। इसके बाद है कि यह पहली बार जो है कब 2019 में मनाया गया था, जब आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने एक सरकारी आदेश जारी किया था जिसे आंध्र प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, रायथू दिनोत्सव के बारे में। आप देख सकते हैं जो वाई.एस. राजशेखर रेड्डी हैं वो आपके यहाँ चित्र में दिख रहे होंगे। सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर सीएम वाई.एस. राजशेखर रेड्डी। किस तरह से? वाई.एस.आर. रायथू दिनोत्सव के नाम पर इसे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? क्या ये भारत में है, म्यांमार में है, भूटान में है या तिब्बत में है? सही उत्तर है दोस्तों, ये भूटान में अवस्थित है। कहाँ पर? भूटान में है। ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया कि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि भूटान के साथ जो है उनकी सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया और पूर्वी, मध्य और पश्चिमी वर्गों में दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। आपको पता होगा कि चीन अभी जो है, चीन का भारत के साथ भी सीमा विवाद है। चीन का लमसम कहिए तो अभी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ कहीं न कहीं सीमा विवाद चल रहा है। और उसी में जो है अभी चीन ने क्या है, भूटान के जो है ट्रासी गंग दोजोंग खांग जिले के साथ कोई सीमा नहीं है उन्होंने बताया है। और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में उसका अचानक दावा स्पष्ट रूप से भारत को लक्षित करने के लिए है। मतलब कि उसने जो है इसी जो है दोजोंग खांग जिले में जो है वो क्या अवस्थित है, ये सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अवस्थित है और इस पर उसने अपना क्लेम कर दिया है। इस कारण यह चर्चा में आ गया है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ खोला गया है? क्या ये भोपाल है, पुणे है, मुंबई है या लखनऊ है? सही उत्तर है दोस्तों, मुंबई में जो है अभी ये खोला गया है डेटा सेंटर। क्या नाम है और उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। मुंबई के पास जो है पनवेल एक जगह है, वहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर, उसका नाम क्या है, योट्टा NM का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और जो है हीरा नंदानी ग्रुप की सहायक कंपनी योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो है इसे बनाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये है आपको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योट्टा NM डेटा सेंटर, ठीक है। और ये बता दें आपको कि ये NM जो देख रहे हैं ये इस तरीके से 5 बिल्डिंगें बनेंगी, जो कि NM अभी ये पहली बिल्डिंग है। इस तरीके से ये योट्टा NM उसका नाम रखा गया है और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा डेटा सेंटर होगा। आइए देखते हैं चौथा सवाल। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है, उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी, यहाँ छूट गया है, सबसे बड़ी तितली खोजी गई है उसका क्या नाम है? क्या साउदर्न बर्डविंग है, गोल्डन बर्डविंग है,
गोल्डन किंग है या गोल्डन क्वीन है? सही उत्तर है दोस्तों इसका गोल्डन बर्डविंग उसका नाम है, जो कि अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है। कुछ इसका बैकग्राउंड देख लें तो आपको बता दें, इससे पहले जो साउदर्न बर्डविंग है वो सबसे बड़ी तितली थी भारत की, लेकिन अब ये गोल्डन बर्डविंग को खोजा गया है, अब यह सबसे बड़ी हो गई है। 1932 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस, जो कि एक लेपिडोप्टेरिस्ट हैं, लेपिडोप्टेरिस्ट जो व्यक्ति तितलियों और पतंगों का अध्ययन करता है उसे लेपिडोप्टेरिस्ट कहा जाता है। तो उन्होंने जो है खोजा था किसको? ये सॉदर्न बर्डविंग को खोजा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है गोल्डन बर्डविंग को खोजा गया है। और जो ये गोल्डन बर्डविंग है ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपके लिए है, हाल ही में भारतीय रेल ने किसके साथ एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए कोलैबोरेशन किया है? क्या ये भेल है, एचपी है, टेस्ला है या बीपीसीएल है? सही उत्तर है दोस्तों भेल के साथ जो है अभी जो है सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए भारतीय रेल ने कोलैबोरेशन किया है। कहाँ पर किया है वो देखते हैं। CSR जिसे कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता जो भेल है उसने 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक परियोजना शुरू की है। ये परियोजना कहाँ? मध्य प्रदेश के बीना जिले में, जो भारतीय रेलवे का ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम है उससे जुड़ेगा। भारतीय रेलवे और भेल के बीच सौर ऊर्जा परियोजना जो है पिछले साल 9 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित किया गया था। अब इसे बीना में जो है क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है, बीना में लगाया जा रहा है, जो कि बीना में जो है भारतीय रेल के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा भारतीय रेल और भेल का सौर ऊर्जा के लिए कोलैबोरेशन के बारे में। छठा सवाल है, हाल ही में बैटरी से चलने वाला ड्यूयल मोड शंटिंग लोको का क्या नाम है? ड्यूयल मोड मतलब क्या? ये बैटरी से भी चल सकता है और बिजली से भी चल सकता है। तो क्या शेषनाग, वज्रदूत, नवदूत या ड्रैगन? क्या नाम है इसका? इसका नाम है नवदूत। नवदूत नाम है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय रेल के जबलपुर मंडल, जो कि जबलपुर जो है वो SECR का क्या है? मुख्यालय भी है। तो जबलपुर मंडल जो है, जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाली ड्यूयल मॉडल मोड शंटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया है और इसका प्रशिक्षण भी जो है वो सफल रहा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। और बैटरी से ऑपरेट होने वाला पहला लोको इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह एक उज्जवल भविष्य का संकेत करता है कि डीजल के साथ विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम होगा। सीधा सा बात बताया गया कि अगर हम बैटरी से चलाएंगे तो सबसे पहले हमको डीजल की खपत कम होगी, और जब डीजल क्या है हमारे पास है नहीं, वो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और उस इंपोर्ट करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार का जो है हमको उसमें ख़रीदना होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को जो है बैटरी से चलाने लगेंगे तो हमें डीजल का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, ताकि हम विदेशी मुद्रा भंडार में भी अपनी बचत कर सकेंगे। और इससे भी सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? यह पर्यावरण हितैषी होगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए देखते हैं सातवां सवाल। हाल ही में चर्चा में रहे या हाल ही में नियोवाइस चर्चा में है, नियोवाइस चर्चा में है, यह क्या है? क्या यह एक ट्रेन है, क्या ग्रह है, या धूमकेतु है, या कोविड-19 का चेकअप किट है? सही उत्तर है दोस्तों, यह एक धूमकेतु है। यह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि नासा का जो है मारून हबीब, ठीक है, मारून हबीब के द्वारा जो है नियोवाइस धूमकेतु की एक तस्वीर शेयर की गई है जो लेबनान में देखा गया है। और नासा ने कहा है कि यह 21वीं सदी में नग्न आँखों से देखे जाने वाला धूमकेतुओं में से एक है। मतलब ये हुआ है कि ये नियोवाइस अभी क्या हुआ है? नासा के एक कैमरे में कैप्चर हुआ है जो मारून हबीब है, इसलिए यह चर्चा में आया और यह कहा गया कि यह नग्न आँखों से देखे जाने वाले धूमकेतुओं में से
एक है। तो ये पूछा जा सकता है, इस तरह से वर्डों पर जो है एग्जामिनेशन में खेला जाता है। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड का विलय किसके साथ किया जा रहा है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या LIC या ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए और बी दोनों। मतलब कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के साथ जो है अभी इन तीनों का मतलब कि एक दूसरे में विलय किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन तीनों का जो है विलय किया जा रहा है। विलय का मतलब क्या होगा? विलय करने से जो है इनकी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है इनकी दक्षता बढ़ेगी और इनका जो है काम करने में जो है कम समय में जो है ज़्यादा काम वो इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं छोटी मोटी, जिसके कारण जो है ये सारे कदम उठाए जाते हैं। बैंकों का विलय भी किया गया है फिलहाल पिछले मतलब कि विगत दिनों में, और अभी जो है अभी इंश्योरेंस कंपनियों का जो है विलय किया गया है। चलिए देखते हैं 9वें सवाल को। हाल ही में REELS रील्स नामक वीडियो मेकिंग फीचर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंस्टाग्राम के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, ट्रेसिंग के द्वारा या रूपसो के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंस्टाग्राम के द्वारा जो है यह रील्स नामक वीडियो मेकिंग फीचर लॉन्च किया गया है। जब से टिकटॉक बंद हुआ है तो लोगों के बीच क्या है, शॉर्ट वीडियोस कम हो रहे हैं और शॉर्ट वीडियो क्रिएटर को भी है वो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी रूपसो नाम का जो है ऐप आया हुआ है और उसी बीच जो है इंस्टाग्राम ने भी ये अभी रील्स नाम का जो है फीचर दिया है, जिस पर कि आप 15 सेकेंड तक का जो है वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा रील्स के बारे में। चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल में। हाल ही में CBDT ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है उसने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? क्या RBI के साथ, सेबी के साथ, फिक्की के साथ या IRDA के साथ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेबी के साथ जो है अभी CBDT ने अभी समझौता ज्ञापन किया है। किसके साथ? सेबी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। आइए ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने के दोनों संगठनों ने डेटा साझा करने, क्या है, मेनली डेटा साझा करने के उद्देश्य से MU पर हस्ताक्षर किया है और समझौता ज्ञापन से सेबी और CBDT को आपस में स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा और सूचना साझा करने की सुविधा प्राप्त होगी। और डेटा के नियमित आदान प्रदान के अलावा सेबी और CBDT जो है विभिन्न कानूनों के तहत कार्यों को करने के उद्देश्य से अनुरोध या अपने आप डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी आदान प्रदान कर सकेंगे। मतलब क्या, सेबी से CBDT डेटा ले सकता है और CBDT का डेटा सेबी ले सकता है। अब इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं तो क्या है, CBDT कर लेती है, मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, और वहीं सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो आपको ये पता होगा कि सेबी से जो है सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अब अगर इस तरह का डेटा अगर ले लेता है तो कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कितना लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और कितना लोग प्रॉफिट को छुपा रहे हैं, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा जो है आकलन CBDT कर पाएगी। और इस तरीके का कार्य करने के बाद क्या होगा कि देश में एक तरह से कहिए सीधा सीधा तो प्रत्यक्ष कर जो है उसमें इजाफा आएगा, जो कि देश के काम आएगा। तो ये हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में 10 सवाल। चलिए अब देखते हैं कल का सवाल। कल आपसे मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान चलाया है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश है। सभी लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने डिटेल में लिखा। मैं फिर कहूँगा कि आप आंसर को डिटेल में लिखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। आज आपके लिए सवाल है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या ये सुरेश कौल हैं, विवेक देवराय हैं, इंजेती श्रीनिवास हैं या उर्जित पटेल हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ कुछ डिटेल भी आप लिखें ताकि आपकी जानकारी सुस्पष्ट और अच्छी हो जाए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।